डियर स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की आज वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। विलियन की सांद्रता को, विलियन की कंसंट्रेशन को व्यक्त करने वाली, एक्सप्रेस करने वाली विधियों में से एक विधि, एक मेथड्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मोलरता, मोलैरिटी के बारे में जाना था, समझा था। आज इसी तरह से हम नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बहुत ध्यान समझेंगे। किसी निश्चित ताप पर विलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलियन की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि भाई निश्चित ताप पर विलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या याद रखना है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अगर हम मोलरता की बात करें तो हमने क्या याद करा था वहां पर? भाई मोलरता में हमने क्या याद करा था? हमने कहा था कि विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन नॉर्मलता में आपको याद रखना है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलियन की नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर आप चाहो तो इस डेफिनेशन को इस तरह से भी याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? कि 1 लीटर विलियन में, क्या कहा मैंने? 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर? ऐसे भी याद रख सकते हो। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला है, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। देखिए, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और मोलरता में क्या था? विलेय के मोलों की संख्या। बस इतना सारा डिफरेंस है। क्लियर? फिर अपॉन विलियन का आयतन, काय में लेना आपको? लीटर में। सही है? तो ग्राम तुल्यांक संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अगर हमें विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने की जरूरत पड़ी न्यूमेरिकल में, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, उसके लिए ये फॉर्मूला है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान, काय में लेना है? ग्राम में, अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। क्लियर? कैसे निकालेंगे? एक बार और याद करो। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। क्लियर? अब इस वाली बात को उठाकर आप यहां पर लिख दो, तो फिर हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? नॉर्मलता बराबर विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसका मात्रक, इसका यूनिट, इसकी इकाई। चलिए देखिए, हमने यहां क्या देखा? विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या। क्लियर? और अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। बस यही यहां से इसका मात्रक बन जाएगा। देखो, ग्राम तुल्यांक अपॉन लीटर, क्या मात्रक हुआ? ग्राम तुल्यांक अपॉन लीटर। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट, ये लिखा है ना, EQ, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट, मतलब तुल्यांक, अपॉन एल बोले तो लीटर। या हम लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक अपॉन घन डेसीमीटर। क्लियर? हम आयतन को, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? घन डेसीमीटर में ले सकते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो। क्लियर? तो दोनों मात्रक आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन को जाना, उसके मात्रक, उसकी जो है फॉर्मूले, सूत्र को जाना, और फिर हमने इसके मात्रक को भी जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।